सो अभी नेक्स्ट स्टेप अपना है, दैट इज डेटा सीडिंग, डेटाबेस पॉपुलेशन। दैट मीन्स के उसके अंदर जो डेटाबेस के अंदर अपने पास जो टेबल है उसके अंदर थोड़ी बहुत वैल्यूज, थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स यहाँ पर इंसर्ट करना है। वो अपना मेन पर्पस है। तो मेन पर्पस के लिए अपना जो प्रोग्राम डॉट सी एस है वो तो एज इट इज रहेगा थ्रू आउट। ये जो चीज है जिसके अंदर हमने पूरे पूरा जो भी गिवन था उसके अंदर ये सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ कोड वी हैव एडेड बाय आवरसेल्फ। तो अपने तरफ से ये 2 लाइन ऑफ कोड ही ऐड हुए। अभी नेक्स्ट क्या करना है कि डेटाबेस सेडिंग करना है, उसके लिए हम कंट्रोलर्स के अंदर जाएंगे। तो कंट्रोलर्स बेसिकली क्या करता है कि जो अपना डेटा है विच इज लाइव इन दी मॉडल, मॉडल के अंदर स्टूडेंट नाम का जो अपने पास क्लास है उसके ऊपर थोड़ी बहुत प्रोसेस होगी, उसके ऊपर थोड़ी बहुत लॉजिक लगेंगे। वो थोड़ी बहुत प्रोसेस और लॉजिक कहाँ पर लगेंगे? कंट्रोलर्स के अंदर लगेंगे। और कंट्रोलर्स के अंदर जब भी लॉजिक और सारी चीज लग जाएगी, उसके अंदर प्रोसेस होगी, तो वो आगे जाएंगे व्यू के अंदर। वो पहले सेशन में ये हमने देखा था। अभी कंट्रोलर्स के अंदर स्टूडेंट के लिए मुझे एक कंट्रोलर ऐड करना है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंटली देखिए कि जब भी मैं ये कंट्रोलर के ऊपर जाता हूं तो एमबीसी कंट्रोलर एमटी जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है वही चीज हम ऐड करेंगे। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट ओवर हियर दैट द नेम यू कैन सी होम कंट्रोलर वन, ये हमको नहीं रखना है यहाँ पर। अगर जो आप कैसी प्रॉब्लम हो सकती है देखो, यहाँ पर मैं इवन स्टूडेंट कंट्रोलर वन रखूंगा तो भी प्रॉब्लम होगी। दैट मीन्स कंट्रोलर क्या चीज है? तो जब भी आप कंट्रोलर बनाओगे तो उसके सफिक्स के अंदर कंट्रोलर आना चाहिए, वो चीज है। और कंट्रोलर के बाद कुछ भी आना नहीं चाहिए। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये जो भी अपना बाय डिफॉल्ट जो भी नेम था उसको मिटाएंगे और स्टूडेंट कंट्रोलर ऐसा लिखेंगे। और स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर का सी कंपलसरी कैपिटल होना चाहिए, तभी ये फ्रेमवर्क इसको डिटेक्ट कर पाएगा कि हाँ भाई ये जो है वो कंट्रोलर है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो सिलेक्टेड है वही हम रहने देंगे, उसमें कोई एडिशनल चीज है नहीं। यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो ये कंट्रोलर ऐड हुआ और कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स नाम की एक बाय डिफॉल्ट मेथड होगी। अभी कंट्रोलर अपने पास ऐड हुआ है। नेक्स्ट क्या चीज करनी है? तो मुझे डेटा बेस सीडिंग करना है, टेबल पॉपुलेट करना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम पहले तो एक कंटेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा, कंटेक्स्ट खड़ा करना पड़ेगा जो डेटाबेस के साथ ब्रीच का काम करेगा। अभी मैंने लास्ट सेशन में बोला था ब्रीच का काम कौन कर रहा है। ब्रीच का काम एग्जैक्टली देखोगे तो डेटा नाम का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर ये जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है ये पूरा क्लास अपना जो वेब एप्लीकेशन है और दूसरी साइड डेटाबेस है उसके बीच में ब्रिजिंग का काम कर रहा है, उसके बीच में ब्रिजिंग का काम कर रहा है। तो उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं पहले तो पब्लिक उसको रीड ओनली रखूंगा और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट टाइप का मैं एक अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा। ये अभी डिक्लेयर हुआ। ओके, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट जो भी है वो अपना ब्रीच है। दैट मीन्स के डेटाबेस के साथ जब भी हम कम्युनिकेट करना चाहेंगे थ्रू दिस कंट्रोलर, तो मैं कौन सी चीज एक्सेस करूंगा? ये अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट ही एक्सेस करूंगा। उसके अंदर हमने जस्ट डिक्लेयर किया है, उसके अंदर कुछ चीज है नहीं, तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर सकते हैं? तो कंस्ट्रक्टर के अंदर वो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट हम पास करेंगे। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और जो भी चीज आ रही है उसको हम कॉन्टेक्स्ट बोल देंगे और वही चीज अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर होने वाली है। तो दैट मीन्स के ये चीज होगी जब भी स्टूडेंट कंट्रोलर इनिशिएट होगा, कॉल होगा, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा बाय डिफॉल्ट अंदर से। तो डेटाबेस का एक्चुअल जो भी स्टेट होगा वो अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये चीज हो गई। तो अल्टीमेटली ये जो लाइन थी वहां पर मैंने अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डिक्लेयर करवाया और ये जो लाइन है ये कंस्ट्रक्टर है, वो एक्चुअल डेटाबेस का जो स्टेट है वो वहां पे स्टोर। नेक्स्ट आगे जाते हैं। अभी मेन पर्पस जो भी अपना था सीडिंग।
तो वो करते हैं। सीडिंग करने के लिए एक मेथड बनानी पड़ेगी, आई एक्शन रिजल्ट। आई एक्शन रिजल्ट क्या है? तो ऑलरेडी आई हैव स्पोकन विद दिस, कि आई एक्शन रिजल्ट बेसिकली कुछ ना कुछ जो भी आपको रिटर्न कराना है वो आपको लिबर्टी देता है कि स्ट्रिंग रिटर्न करो, फाइल रिटर्न करो, वर्चुअल फाइल, फिजिकल फाइल, कंटेंट रिजल्ट, आप रिटर्न कुछ भी रिटर्न करवा सकते हो। उसके लिए स्पेसिफिकली आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी सीड, सीड के लिए मुझे सबसे पहले उसके अंदर जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डालनी है उसको पहले लेना पड़ेगा दैट मीन्स का आपको वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं एक स्टूडेंट लिस्ट बनाता हूँ। स्टूडेंट लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट, न्यू लिस्ट, और लिस्ट ऑफ क्या, किसका लिस्ट है? तो यहाँ पर जो अपना मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास के अंदर हमने जो स्टूडेंट बनाया उसका लिस्ट। और उसके अंदर क्या है? तो उसके अंदर अपने पास दो तीन स्टूडेंट्स बना देता है। तो आईडी हो गया, नेम हो गया, कुछ ना कुछ ए बी सी लिख देते हैं। देन आफ्टर मोबाइल था तो मोबाइल इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख देते हैं। और देन आफ्टर नेक्स्ट भी सेम टू सेम बनाते हैं विद आईडी नंबर 2 और थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। तो आईडी दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड पी क्यू आर, और इसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंज कर देता हूँ। तो ये हो गया अपने दो स्टूडेंट यहाँ पर जो है उसका लिस्ट रेडी है। अभी ये लिस्ट मुझे कहाँ पर जाने देना है? ये लिस्ट मुझे जाने देना है अपने डेटाबेस के अंदर, जो स्टूडेंट टेबल था उसके अंदर। तो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए मैंने क्या बनाया है? डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए मैंने बनाया अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। और अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या चीज है? स्टूडेंट टेबल हमने जो बनाया है वो, और उसके अंदर मुझे ये पूरी जो लिस्ट मैंने बनाई वो स्टूडेंट लिस्ट उसके अंदर पास कर देनी है। तो वो मैंने पास कर दी, और कॉन्टेक्स्ट का जो भी चेंज मैंने किया वो मैं सेव कर रहा हूँ। ओके। अभी भी जब तक आप रिटर्न में कुछ नहीं लिखोगे तब तक यहाँ पर एरर आपको दिखाई देगी। और रिटर्न में हम लिखेंगे ओके। ओके दैट मीन स्टेटस कोड पास कर रहे हैं, और स्टेटस कोड के साथ कुछ मैसेज भी डाल देते हैं, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। ओके। तो ये स्टूडेंट, जब भी ये मैसेज आएगा तो मुझे लगेगा कि ये ऐड हो गया है। उसके लिए मैं क्या करूंगा? रन करवाऊंगा, और रन करवाने के बाद मुझे कहां पर जाना है? तो स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर जाना है। स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर जाना है। यहाँ पर एरर है क्योंकि ये अभी मेथड, हाँ, कंप्लीट हो गई। अभी मैं कहां पर हूँ? स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर हूँ। स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर सीड नाम की एक्शन या फिर मेथड, यहाँ ASP.NET के अंदर हम इसको एक्शन बोलेंगे। ओके। तो स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर सीड नाम का एक्शन अपने पास है। तो ये वहां पर अपना जो एड्रेस है वो अपना पाथ हो गया। वहीं पर जाके ये सारी प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगी, जो लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो सकती है। तो यहाँ पर एड्रेस में मैं लिखूंगा स्टूडेंट, और उसके अंदर सीड। तो स्टूडेंट और सीड मैंने एक्सेस किया, तो ये मैसेज आ गया। मैसेज क्यों आ रहा है? क्योंकि जो भी अपना स्टूडेंट के अंदर जो टेबल था उसके अंदर ये दोनों ABCPQR वहां पर इंसर्ट हो गए हैं। कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए पीजी एडमिन में जाएंगे, और ये जो अपना पहले से जो बना हुआ है स्टूडेंट नाम का स्टूडेंट टेबल, उसके अंदर अभी तो कुछ है नहीं, बट जैसे मैं रन करवाऊंगा तो यहाँ पर आपको दो अलग अलग चीजें दिखेंगी जो हमने लिस्ट के थ्रू इसके ये पर्टिकुलर टेबल के अंदर इंसर्ट करवाई थी। उसके अलावा और क्या चीज हो सकती है? उसके अलावा लेट अस डिस्कस मोर विद फॉर माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या चीज है? माइग्रेशन ऑलरेडी हमने पहले किया था। फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अपना टेबल बना है ना उसके अंदर कुछ तो कुछ कम चीजें हैं, और एक मैं पब्लिक स्ट्रिंग और देन आफ्टर ईमेल ऐसा कुछ ऐड करवाना चाहता हूँ। तो ये ऐड अपने क्लास के अंदर हो गया है, क्लास के अंदर ये चीज हो गई है। बट समझो कि ये अपने डेटाबेस में तो है नहीं, डेटाबेस में है नहीं। तो डेटाबेस में डालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जैसे मैंने ऐड किया
तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ऐड माइग्रेशन। और ये माइग्रेशन किसके लिए कर रहा हूं, तो अपने रेफरेंस के लिए मैंने लिखा ईमेल ऐड किया है, दैट इज वाई मैं ये माइग्रेशन करवा रहा हूँ। तो ऐड माइग्रेशन के अंदर हमको पता है कि अप और डाउन ऐसे दो अलग अलग मेथड बनेगी। अप के अंदर क्या होगा कि एग्जिस्टिंग क्लास और अपने डेटाबेस के बीच में क्या डिफरेंस है, तो एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर ईमेल नाम की कॉलम है जो डेटाबेस के अंदर नहीं है, वो आपको यहाँ पर दिखेगी। और डाउन के अंदर क्या होगा कि जो हमने कॉलम ऐड की थी वो ड्रॉप भी करवा सकते हैं। ओके, तो ये अपना हो गया माइग्रेशन ऐड हो गया। अभी माइग्रेशन ऐड होने से डेटाबेस तो अपडेट होने वाला नहीं है, उसके लिए अपडेट डेटाबेस लिख सकते हैं। तो अपडेट डेटाबेस मैंने लिखा, और अपडेट डेटाबेस के बाद आगे जाए तो यहाँ पर आप देखोगे यही टेबल है। रन करवाता हूँ, जस्ट वेट। अपडेट डेटाबेस। उसके बाद यहाँ पर अगर जो मैं सिलेक्ट स्टार लिखूं और रन करवाऊं, तो यहाँ पर ईमेल नाम की कॉलम एडिशनली यहाँ पर ऐड हो गई है। तो दिस इज हाउ माइग्रेशन वर्क्स। उसके अलावा माइग्रेशन में क्या चीज है, और एक लास्ट चीज, यहाँ पर कितने माइग्रेशन है, दो माइग्रेशन है। तो मैं जो अपना डेटाबेस है उसको मैं अपडेट करवा सकता हूँ ये दो माइग्रेशन के ऊपर। जो अपना, जैसे कि डीबीएमएस में ट्रांजैक्शन आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर रोल बैक जैसी चीज आती थी। ओके, तो ये डेटाबेस भी ऐसे अपडेट हो सकता है। जैसे आप देखो यहाँ पर, ये माइग्रेशन को सपोज अंडू करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, अपडेट डेटाबेस, डेट हाइफन डेटाबेस। और उसके बाद मुझे इनिशियल कंडीशन में जाना है, फर्स्ट वाला जो माइग्रेशन है वो स्टेट में जाना है। तो वही वही माइग्रेशन का नाम मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो अपडेट डेटाबेस इनिशियल क्रिएट और देन आफ्टर, ये हो गया। अभी लेट अस सी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस स्टूडेंट टेबल। तो उसके अंदर ईमेल वाला जो भी चीज थी वो शुरुआत में नहीं थी, तो यहाँ पर भी चलेगी। यहाँ पर जैसे चली गई, तो यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड दैट के अपना जो स्टूडेंट वाला क्लास है, स्टूडेंट वाला जो भी क्लास है उसके अंदर तो है, उसके अंदर तो ये ईमेल वाली प्रॉपर्टी है, इसको भी निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आगे जाके स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम होगा। उसमें कैसा प्रॉब्लम होगा, तो कुछ ऐसा होगा कि डेटाबेस में दिख रहा, नहीं दिख रहा ईमेल, बट ये क्लास में दिख रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। उसके अलावा क्या चीज है लास्ट में, तो माइग्रेशन को आप डिलीट भी कर सकते हो। पूरा माइग्रेशन डिलीट कर दो आप, और बहुत सारी कंफ्यूजन होती है तो, या तो फिर अल्टीमेटली आप लास्ट में एक नया ही डेटाबेस, इसका कुछ वन नाम देके फिर से माइग्रेशन और अपडेट डेटाबेस करवाओगे तो एक अलग डेटाबेस बन जाएगा। तो ये तो सारी अलग अलग कंडीशन के लिए मेथड्स और अलग अलग रास्ते हैं। अभी इसके बाद दो चीज बाकी बची। लेट्स सी कि कौन सी चीज हमने देखी। तो इसके अंदर आप देखोगे, तो इसके अंदर प्रीवियस पेज में हमने लिखा हुआ है कि कनेक्शन विद डीबी लास्ट सेशन में किया था, माइग्रेशन भी कर दिया था। अभी जो डेटा सीडिंग इसके अंदर हो गया है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, रीड रीड करने वाले हैं। जो भी डेटा सीड हो गए, दैट मीन्स डेटाबेस, जो डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड्स है वो हमको रीड करने हैं, और उसकी डिटेल भी लेनी है इसके लिए। ओके, थैंक यू।